नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का डिक्टेशन स्टार्ट अप करने जा रहे हैं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। यह वाणिज्यिक और वित्तीय दोनों रहेगा डिक्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। किसी भी व्यक्ति या परिवार का एक महत्वपूर्ण सपना होता है कि उसके पास अपना आवास हो। विराम। आवास होना व्यक्ति या परिवार की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा का द्योतक है। विराम। संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विभिन्न घटक निकायों ने पर्याप्त आवास के अधिकार को बुनियादी मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। विराम। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने भी रेखांकित किया है कि पर्याप्त आवास के अधिकार की व्याख्या करते समय संकीर्णता का भाव नहीं होना चाहिए। विराम। इसका मतलब यह है कि पर्याप्त आवास के अधिकार को मात्र चार दीवारी और एक छत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विराम पैरा। गौरतलब है कि भारत ने पर्याप्त आवास के अधिकार के संदर्भ में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विराम। इसके बावजूद देश में करोड़ों लोग अब भी खुले में रात बिताते हैं। विराम। पर्याप्त आवास में चार दीवारी और एक छत के अतिरिक्त बिजली एवं पानी की आपूर्ति के साथ स्वच्छता तथा सीवेज प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। विराम। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। विराम। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका राजेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 विदिन ब्रैकेट 1 विदिन ब्रैकेट ई के तहत आश्रय का अधिकार मूल अधिकार है। विराम। अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत आवास का अधिकार भी शामिल है। विराम। सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह गरीबों को आवास मुहैया कराए। विराम। कोर्ट ने कहा कि आवास का अधिकार केवल जीवन का संरक्षण ही नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं धार्मिक विकास के लिए जरूरी है। विराम। आवास सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ होना चाहिए। विराम। इन सब स्थितियों को देखते हुए आवास के अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय संधियों, भारतीय संविधान व उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य माना है। विराम। लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकारें भी प्रयास कर रही है। विराम। पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया। विराम। इस दिशा में अभी ठोस प्रयासों की जरूरत है। विराम। यदि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हमें आवास असमानता को कम करना है तो इसके लिए एक एकीकृत आवासीय विकास रणनीति अपनाने की आवश्यकता होगी। विराम। शासन के विभिन्न
स्तरों पर सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ इस तरह के मिशन को लागू करने के संबंध में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। विराम। पेयजल आपूर्ति, घरेलू शौचालय, ऊर्जा और जल निकासी से संबंधित अन्य लागतों के अलावा नई आवासीय इकाइयों के पुनर्विकास को ध्यान में रखकर संसाधनों के सही आवंटन की आवश्यकता है। विराम समाप्त। दोस्तों, वाणिज्य डिक्टेशन भी आने की संभावना रहेगी एग्जाम के अंदर। कुछ भी किसी भी तरह का डिक्टेशन आ सकता है। तो अब इन एग्जाम तक अपन अलग अलग विभिन्न विभागों के डिक्टेशन भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।